गई है ना, जैसे पंजाबी कहते मत मारना, वो चीज। और ये चीज इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊं फिर देखूंगी। तो यहाँ तो हालत ही खराब हो गई है, तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती ये घोर कलयुग है, मान ले, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता, इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये ले या वो ले। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। तो कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य ये है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कली युग जो है बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला। और इसके बगैर मनुष्य से प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है। इधर ध्यान दीजिए, कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो शस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता दे। तो सादी बात है, आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं। और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसके अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जाकर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई नहीं और चीज करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं, ये बेकार की चीज है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहां से कहां हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला जरूरी चीज है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं,
ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षर विवेक जिसको कहते हैं वो जान ले, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती, और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूंगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। सिर्फ सफेद बाल कलर करके खुश? जॉइन द शाइन रेवोल्यूशन। न्यू स्ट्रीक्स जेल हेयर कलर, इसमें है कुछ ज्यादा हाइलुरोनिक मॉलिक्यूल्स और कीवी एक्सट्रैक्ट्स जो दे परफेक्ट कलर और 3 गुना शाइन। जॉइन द शाइन रेवोल्यूशन। न्यू स्ट्रीक्स जेल हेयर कलर सिर्फ 20 रुपए में। अगर आप अपने आने वाले करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं और अपने आगे की जिंदगी को और आसान बनाना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं लाइव न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु का वर्कशॉप, जहां न्यूमरोलॉजी और वास्तु क्या है, क्यों आपको ये सीखनी चाहिए और कैसे इन्हें सीख के आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, ये सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, और इसका भी आभास आपको इस वर्कशॉप में जरूर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सभी प्रॉब्लम, चाहे वो सेहत से हो, पैसे से हो, पार्टनर रिलेटेड हो, उन सभी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही आप उनके सरल उपाय भी जान सकते हैं। कैसे? केवल 5 मिनट में अपना बर्थ चार्ट खुद बनाएंगे और आपके बीते हुए और आने वाले जीवन के सभी राज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, और आप ये भी समझेंगे कि वास्तु के माध्यम से अपने जीवन में शांति और ग्रोथ कैसे अट्रैक्ट करें। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे अभी क्लिक कीजिए और अभी इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कीजिए। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई, तो भी ये चीज कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो जरूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहां जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती है, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है, बच्चों में शांति है। शांति बहुत जरूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहां पेड़ नहीं उग सकते, वहां कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में खत्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहां से कहां पहुंच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि, और हर तरह से पूरे पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज देना चाहूं
तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है और ये जो समाधानी स्थिति है, इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे समझ। अब सबसे तो बड़ी चीज है कि जो ये प्यार की देन, परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है, वो प्यार आपको मिलता है और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज। जिसने प्यार की महिमा जानी, उसके लिए फिर और चीजों की कोई जरूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है, ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती, तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है? दिल्ली से मंजू का सवाल है कि क्या वो इस साल एसएससी delays in marriage and marriage